हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट 10.2 का, जो हम इससे पिछले वीडियो में 10.2 का पार्ट फर्स्ट बता दिए थे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसीलिए आप लोग धैर्यपूर्वक और ध्यान से इस को समझिए, देखिए और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम क्वेश्चन नंबर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पिछले वीडियो में हम 1 से 7 तक डिस्कशन कर चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपको क्या कह रहा है। जो है एक वृत्त के परिगत जो एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 और सिद्ध कीजिए कि AB जोड़ CD बराबर AD जोड़ BC। यानी कि आपको सिद्ध करना है AB जोड़ CD बराबर क्या होता है, AD जोड़ BC होता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये इसको आकृति देखकर आपको पता चलेगा। यहाँ चलते हैं और इसको हम देखते हैं क्वेश्चन और इसके आकृति के साथ। इसमें आकृति आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें आपको ये फिगर ड्रॉ किया हुआ था, ये आपको बुक में भी मिल जाएगा। तो इस सिद्ध करने वाला हम जो दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे। हम दिया है ओ केंद्र वाला एक क्या है, परिगत आपको एक चतुर्भुज है ABCD, एक क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। और जिसकी भुजा जो है AB BC CD और D है। मान लीजिए ये भुजा AB हो गया, ये BC और ये जो आपको CD है और ये DA है। तो ये बिंदु क्रमशः जो आपको बिंदु PQR एवं S पर क्या कर रही है, स्पर्श करती है। क्या कर रही है, आपको ये आपको स्पर्श कर रही है। तो ये हम लिख दिए जो आपको दिया हुआ था। और सिद्ध करना है इसमें आपको, देखिए AB जो और BC, यानी कि ये जो आपको AB भुजा दिया हुआ है और ये भी भुजा, और सामने जो आपको जो है ना CD दिया है। इन दोनों का यदि हम योग करेंगे तो इन दोनों के सामने सामने भुजा जो है, इन दोनों सामने की भुजा का योग के बराबर होगा, यानी कि AD जो और BC के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, प्रमाण में चलते हैं। आपको पता होगा जो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मान लीजिए ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है इस फिगर में, आप आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए पॉइंट C जो है, ये भी क्या हो गया है, दोनों स्पर्श रेखा हो गया। पॉइंट D देखिए, इससे भी ये रेखा और ये रेखा क्या, स्पर्श रेखा हो गया। और पॉइंट A से देखिए, ये भी स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा हो गया। पॉइंट B से भी ये भी स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज को, जो है मान लीजिए दोनों का सब आपस में बराबर होता है, यानी कि AP। मान लीजिए इस पॉइंट से यदि हम लिखेंगे तो AP बराबर क्या हो जाएगा, AS होगा। तो उसी को लीजिए लिखे हैं AP बराबर AS, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह से समीकरण सेकेंड यदि आप देखिएगा तो इस पॉइंट B वाला देखिए तो BQ और BP, यानी कि BP बराबर BQ लिखेंगे। सेम C पॉइंट से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, CR बराबर CQ, समीकरण थर्ड बनेगा। इसी तरह बिंदु D से लिखेंगे तो ये और ये दोनों बराबर आपस में क्या होगा, दोनों भुजा आपस में स्पर्श रेखा बराबर होगा। तो DR बराबर हम क्या लिख देंगे, DR बराबर DS, समीकरण 4। तो समीकरण 1 2 3 4 यानी चारों को यदि हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तब देखिए क्या होता है, AP जोड़ PB और ये जो AP जोड़ PB और CR जोड़ DR करेंगे। इधर आज इन दोनों को ऐड करेंगे। BQ के साथ हमको क्या लेना है, BQ के पास साथ जो है CQ को ले लेते हैं। BQ और CQ एक साथ लेंगे और AS जो DS को एक साथ लेंगे। अब इन दोनों को जो हम जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या पॉइंट मिलेगा। AP जोड़ PB, AP और PB को जोड़िए, AP जोड़ PB, इन दोनों रेखा को जोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। इसी को AB लिखे हैं। जोड़ CR जोड़ DR, CR देखिए CR और ये आपको DR है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो DC लिख सकते हैं, DC या CD ये लिख सकते हैं बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो BC लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ेंगे तो AD। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यह था AB जोड़ CD बराबर AD जोड़ BC। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। आसान है, आप लोग आसानी से और ध्यान से, सिर्फ एक ही आपको इसमें कंसेप्ट याद रखना है। जो किसी बाह्य बिंदु से यदि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो चारों पॉइंट से हम क्या स्पर्श रेखा को बराबर करके समीकरण बना लिए और दोनों को जो है अलग अलग ऐड करके उसको बराबर ऐड कर दिए। तो ये जो आपको निकल गया AB जोड़ CD बराबर AD जोड़ BC। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, साबित करना था या दिखाना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। लेकिन इस पॉइंट पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें चैनल को। जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये आपको जो है क्वेश्चन नंबर देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा। देखिए ये पॉइंट जो ये इतना पार्ट जो ये आपको दिख रहा है, ये पॉइंट आपको क्वेश्चन नंबर 8 का है। जो अभी AB जोड़ BC बराबर AD जोड़ BC अभी जस्ट प्रूफ किए हैं उस पॉइंट का है। क्योंकि फिगर जब हम मैथ से इसका PDF क्रिएट कर रहे थे तो उसमें ये भी आपको पार्ट आ गया था। चलते हैं इसमें। देखिए अगले क्वेश्चन आपको दिया आकृति 10.13। यहाँ आपको 10.13 आकृति दिख रहा होगा। इसमें देखिए आपको XY और X डैश Y डैश, ये जो आपको XY रेखा है और ये X डैश Y डैश, ये दोनों रेखा को आप देख रहा होगा। तो O केंद्र वाले किसी बिंदु वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा भी है और आपस में क्या है, समानांतर, यानी एक दूसरे के पैरेलल भी है। और स्पर्श बिंदु C से, ये जो स्पर्श बिंदु एक पॉइंट जो है C, स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AAB, यानी कि AB भी एक क्या है, स्पर्श रेखा है। XY को A और X डैश Y को बिंदु B पर है। XY को A बिंदु पर और A और X डैश Y डैश को बिंदु B पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण
कोण क्या है ए ओ बी बराबर आपको 90 डिग्री है। क्या प्रूफ करना है, कोण ए ओ बी, यहाँ देखिए ए ओ और बी ये जो कोण आपको है ये 90 डिग्री क्या करना है, प्रूफ करना है। समझ रहे क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके आंसर पर। देखिए इसमें आंसर में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, हम जो है उसको लिखेंगे। जो सिद्ध करने वाला प्रॉब्लम में ये होता है, जो आपको दिया हो उसको लिखिए, उसके बाद सिद्ध करना है लिखिए, उसके बाद रचना प्रमाण, ये चारों फायदे। पहले दिया हुआ उसको लिख देते हैं। दिया है ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखाएं ए बी, जो ए जो है बिंदु सी से स्पर्श रेखा ए बी जो है बिंदु एक्स वाई ए पर और एक्स डैश वाई डैश बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना है हमको कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। इसमें जो आपको दिया हुआ था वो लिख दिए हैं। इसमें आपको जो सिद्ध करना है कोण ए ओ बी, यानी कि आपको ए ओ बी ये जो आपको 90 डिग्री है वो आपको प्रूफ करना है। और यहाँ एक रचना की है ओ को सी से मिला दी, ये जो पॉइंट आपको था ये पॉइंट रचना का, ये यहाँ पे डॉट 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 करके आप मिला सकते हैं। हम जो है यहाँ पे लाइन खींच दिए हैं, यहाँ आप डॉट डॉट करके मिला सकते हैं। ये आपको रचना करना है। इन दोनों रचना से आप देखिएगा। हम प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में देखिए त्रिभुज ए ओ पी लीजिए, ए ओ पी ये वाला पॉइंट लीजिए। ऊपर में जो आपको ये दिख रहा होगा पॉइंट ए ओ पी, यहाँ थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज लेना है ए ओ पी और त्रिभुज लेना है ए ओ सी। तो ए ओ यहाँ से ए ओ पी इस ये कौन बनेगा त्रिभुज में, ए ओ पी ये वाला त्रिभुज लिए हैं और ए ओ सी ये वाला लिए, यानी कि इस वृत्त का जो एक मान लीजिए ये जो वर्ग बन रहा है ये वाला एक वर्ग है। इस वर्ग में जो दोनों त्रिभुज का निर्माण है वो दोनों त्रिभुज लिया गया है। समझ रहे बात को, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों में देखिए आपको क्या क्या नजर आएगा। यहाँ देखिए आपको ये पॉइंट जो है ये क्या है, आपको यहाँ जो इस त्रिभुज में लीजिएगा तो ये आपको क्या है, त्रिज्या है, सेम त्रिज्या है। और ये रेखा आपको क्या है, स्पर्श रेखा का है। और ये पॉइंट आपको इस त्रिभुज में देखिए आपको क्या क्या लेना है। इन दोनों त्रिभुज को यदि आप देखिएगा तो दोनों त्रिभुज में आपको इस भुजा के बराबर ये भुजा हो जाएगा, ये भुजा बराबर ये भुजा होगा। त्रिभुज का ये क्या हो जाएगा, आपस में ये संगत होगा। और ये जो आपको 90 आ जाएगा और ये भी 90 आ जाएगा। तो दोनों त्रिभुज के यदि आप देखिएगा तो इसमें एक दो भुजा बराबर होता है और एक राइट एंगल होता है। क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, यानी कि तीनों भुजा जो है ना तीनों राइट एंगल भी होता है। और एक भुजा और यदि आप देखिएगा इसमें देखिए ओ पी बराबर उसी त्रिज्या है बराबर होगा ए पी और ए सी स्पर्श रेखा है। ये दोनों क्या आ जाएगा आपको स्पर्श रेखा है, ये भी ए पी और ए सी स्पर्श रेखा और ये जो आपको त्रिज्या है दोनों हो गया। उसके बाद देखिए ये रेखा जो आप देखिएगा तो ये रेखा क्या है, दोनों में ओवेनिस्ट है। दोनों रेखा क्या हो जाएगा, ओवेनिस्ट हो जाएगा। ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, ओवेनिस्ट हो जाएगा। तो दोनों रेखा यदि ओवेनिस्ट है ओ ए बराबर ओ ए तो हम क्या लिख सकते हैं, एस 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 सर्वांग राशि, यानी कि तीनों क्या हो गया आपको, ये भी आपको जो है एस आ गया भुजा आ गया, ये भी क्या आ गया आपको भुजा आ गया, तो ये भी आपको क्या आ जाएगा भुजा। तीनों को हम एस 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 सर्वांग समता से लिख सकते हैं। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा। क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, यानी कि दोनों त्रिभुज यहाँ देखिए आपको क्या आ जाएगा, सर्वांगसम आ गया। त्रिभुज ओ यानी कि ए ओ पी सर्वांगसम त्रिभुज आ गया आपको ए ओ सी। तो कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ ए सी आ गया, बराबर आ गया ओ ए सी बराबर कोण पी ए सी बटे 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आपको जो ये जो है पॉइंट ओ ए सी जो पॉइंट आया है तो इस सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज का जो है बचा हुआ कोण और बचा हुआ भुजा जो है क्या होता है, बराबर होता है किससे, सी पी सी टी से। यहाँ आप लिख सकते हैं कोण सी पी सी टी से, सी पी सी टी से। यहाँ देखिए कोण ओ ए पी, ओ ए यानी कि ओ ए पी ये कौन हो गया बराबर क्या होने देगा, ओ ए सी। तो ओ ए सी तो ये कौन आपस में दोनों क्या हो जाएगा बराबर किससे, सी पी सी टी से हो जाएगा। तो अब देखिए ओ ए सी को क्या लिख सकते हैं, ओ ए सी बराबर हम लिख सकते हैं कौन ओ ए पी को हम आधा लिख सकते हैं, यानी कि पी ए सी का। यहाँ देखिए पी ए, यहाँ देखिए पी ये पॉइंट पी हो गया आपको और ये हो गया ए और सी। तो ये जो कोण है आपको ये टोटल कोण का हम क्या लिख सकते हैं, आधा लिख सकते हैं, यानी कि पी ए और सी ये टोटल कोण जो है यहाँ से यहाँ तक का। ये जो कोण हम लिखें तो हम आधा लिख सकते हैं कोण पी ए सी। तो अब जो आधा हो गया तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे कोना कोनी 1 मानकर। तो 2 यानी कि पी ए सी बराबर आ गया 2 कोण ओ ए सी। क्या आ गया, 2 कोण ओ ए सी आ गया। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कोण ओ ए सी। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट जो आपको इस वर्ग में दिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो था उसमें हम दिखा दिए। सेम उसी तरीका से हम नीचे में क्या दिखा सकते हैं, ये जो नीचे में वो वहाँ क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट आपको बनेगा वो कोण ओ बी सी, यानी कि ओ बी और सी ये जो पॉइंट आएगा ये टोटल कोण का क्या बनेगा, आधा बनेगा। तो बी क्यू बी सी का क्या बनेगा, आधा बनेगा। तो क्यू बी सी बटा 2 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको क्यू बी सी बराबर कोण
टू कोण BOC। तो इस प्रकार जो आप देखिएगा ये दोनों रेखा आपस में क्या है, समानांतर है। ये दोनों कोण हो गया। तो दोनों रेखा जो आपस में समानांतर है, तो समानांतर रेखा के क्या होता है, इसका जो अंदर में जो कोण बनता है, मान लीजिए ये जो समानांतर रेखा का अंतर कोण जो बनता है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, 180 के बराबर होता है। उसी तरीका से हम क्या करेंगे, कोण वो दोनों को जोड़ेंगे, तो कोण PAC और कोण QBC, इन दोनों को देखिए, PAC और QBC। PAC को देखना है, QBC को, PAC ये कोण और QB और C, QBC ये कोण, ये दोनों कोण को आपस में हम ऐड करेंगे, यानी कि ये टोटल कोण और ये टोटल कोण, इन दोनों कोण को आपस में ऐड करेंगे तो क्या रहेगा, 180 के बराबर होगा। तो उन दोनों को हम क्या कर लिए, यहाँ देखिए 180 के बराबर कर लिया। अब इन दोनों का मान हम अभी जस्ट निकाले हैं, QBC का निकाले हैं, ऊपर में आपको कोण PAC का निकाले थे, 2 कोण OAC या 2 कोण OBC, इन दोनों को लिख सके हम। ये पॉइंट नहीं है, इस बीच में एक्स्ट्रा ऐड हो गया था। यहाँ देखिए, तो दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कोण OAC या जो कोण OBC बचेगा। इन दोनों के बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ से 2 से इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो हम इन दोनों का योग के बराबर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री। अब देखिए अंतः कोण का योग आपको 180 डिग्री होता है। यहाँ आप इसके लिए आप लिखें, अब देखिए त्रिभुज AOB में देखिए, थोड़ा जो है आपको देखना है आसानी से। यहाँ देखिए AOB को देखिए आराम से, AOB को आप यहाँ AOB को देखिएगा, तो इसमें देखिए AOB क्या है, AOB। इस त्रिभुज में यदि आप देखिएगा ये कोण और ये कोण, तीनों कोण का योग क्या होगा, 180। तीनों कोण का मान क्या होता है, 180। तो आपको ये देखिए आपको क्या मान निकल गया है इसका, और ये देखिए OAC OBC, इन दोनों तीनों का मान कितना निकल गया हमको, 90 डिग्री निकल गया। और ये हमको निकालना था कोण AOB बराबर 180, यानी कि 90 डिग्री प्रूफ करना था। तीनों का योग बराबर 180 है। और हम क्या करेंगे, कोण AOB बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ रहे बात को। तो इसी तरह आपको क्या निकल गया, ये आपको प्रूफ करके आ गया। तो इसी तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको कह रहा है, सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होता है, संपूरक होता है। संपूरक मतलब 180 डिग्री, संपूरक 180 डिग्री, पूरक 90 डिग्री। संपूरक होता है जो आपको 2 कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 के बराबर। पूरक कोण होता है वह 2 कोण जो इसका कोण 90 के बराबर हो, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, ये आपको पूरक कोण कहलाएगा। तो यहाँ देखिए आपको आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10। इसका हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे आपको जो दिया हुआ है, माना कि O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें बाह्य बिंदु P से PA और PB क्या लिए हैं, एक स्पर्श रेखा। आपको सिद्ध करना है इसमें जो आपको एंगल बनेगा APB, AP और B, ये जो कोण है जोड़, कोण AOB, ये आमने सामने का कोण जो है, इन दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये आप देख लीजिए प्रूफ करना था। चलते हैं चतुर्भुज, यहाँ लिखना है आपको एक चतुर्भुज का जो निर्माण होगा, चतुर्भुज PAOB, ये चतुर्भुज जो ये चारों भुजा आपको हम यहाँ डिनोट कर दिए। चतुर्भुज में जो आप देखिएगा तो चतुर्भुज का चारों कोण का योग क्या आता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। सब कोण को लिख दीजिए, कोण APB यानी कि APB, इस कोण को लिख दिए। सेम इसी तरीका से बीच को लिखेंगे, कोण PBO लिखेंगे। सेम उसी तरीका से POB लिखेंगे और AOB लिखेंगे और OAP लिखेंगे। चारों कोण को यदि हम लिख देते हैं, चारों कोण का योग बराबर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। और इसमें देखिए आपको बताए थे जो किसी वृत्त के वाय बिंदु से यदि त्रिज्या पर जो है तो क्या होती है, लंब होती है, और वो क्या आती है, 90 डिग्री के बराबर होता है। जो है ये आपको एक लंब हो जाती है। लंब क्या करती है, किसी भी पॉइंट पर यदि कोई लंब डालते हैं तो वहाँ कितना डिग्री का कोण का निर्माण होता है, 90 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री का। तो ये दोनों कोण का मान आपको क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण आपको निकाल, इन दोनों कोण को हम क्या करेंगे, 360 में से 180 को घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपको कोण APB और AOB। दोनों कोण का मान क्या निकल गया, 180 डिग्री के बराबर निकल गया। यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। सिंपली चतुर्भुज का चारों कोण का योग बराबर 360 कीजिए, 2 कोण का मान 90 है, दोनों 90 को ऐड करके इधर क्या करना है, 360 में से माइनस कर देना है, बच जाएगा आपको 360 माइनस 180 बराबर 180 डिग्री। तो ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, साबित करना था, दिखाना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपको क्या कर रहा है, यानी कि 11 नंबर के क्वेश्चन को हम पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी कि किसी वृत्त के परिगत, अंतःवृत्त रहता है यानी कि वृत्त के अंदर बन रहा है,
इसका परिगत कर है यानी कि वृत्त के यानी कि बाहर बन रहा है, समझ रहे बात को, ये आपको बाहर बन रहा है, ऐसे फिगर बनेगा। और इसमें आपको समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, आपको समचतुर्भुज प्रूफ करना है। ये जो आपको समांतर चतुर्भुज दिया हो तो वो क्या होता है, समचतुर्भुज होता है। परिगत वो आपको क्या करना है, साबित करना है, प्रूफ करना है, दिखाना है। तो चलते हैं, जो दिया हुआ उसको पहले हम लिख लेते हैं। देखिए आंसर में आपको दिया है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में वृत्त के यानी कि वृत्त के परिगत खींचा गया है, वृत्त के परिगत बाहर खींचा गया है, और जिसकी भुजा वृत्त को पी क्यू आर एस पर क्या करती है, स्पर्श करती है, छूती है, टच करती है। यहाँ आपको कर सकते हैं, यानी कि आपको ये पॉइंट जो है क्या आ जा रही है, यहाँ से ये आपको यहाँ पे स्पर्श बिंदु हो गया, और ये भुजा ये बिंदु स्पर्श कर रही है, और ये जो है पॉइंट पी पर स्पर्श कर रही है, और ये बी सी भुजा जो है बिंदु क्यू पर स्पर्श कर रही है। सिद्ध करना है, यानी कि सिद्ध करना है आपको ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रमाणित करना है, प्रूफ करना है। यहाँ देखिए आपको आ जाएगा प्रमाण में हम चलेंगे सेम उसी तरीका से। इससे पिछले वीडियो में जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो हम बना रहे थे चतुर्भुज में स्पर्श रेखा के केस में, तो वही स्पर्श रेखा का केस है। यहाँ पे देखिए डी बराबर डी एस, यानी कि ये जो पॉइंट लीजिएगा आपको बिंदु डी से जो लीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, डी के बराबर डी एस लिखिएगा। क्या लिखना है, डी बराबर डी एस, समीकरण फर्स्ट। सेम उसी तरीका से बिंदु सी से लीजिएगा तो ये आ जाएगा सी क्यू और सी पी, ये आ जाएगा आपको सेकेंड। सेम बिंदु बी से लीजिए और बिंदु ए से लीजिए, तो बी आर बराबर बी क्यू, ए आर बराबर ए एस। अब इन चारों को समीकरण को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। चारों समीकरण को जो हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको समीकरण। ऐड करने के बाद ये चारों को ऐड करते हैं तो समीकरण एक, ये डी पी जोड़ सी पी जोड़ बी आर जोड़ ए आर, यानी कि चारों समीकरण को जोड़ने पर यहाँ जो है समीकरण 1 2 3 जोड़ 4 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे डी एस और सी क्यू और बी एस। अब इन चारों को हम अलग अलग करके यदि हम इस सीरियल लिखते हैं तो डी पी सी पी और बी आर ए आर बराबर डी एस। डी एस के साथ आपको क्या करना है, ए एस को एक साथ लिखना है, डी एस और ए एस। डी एस को एक साथ ए एस के साथ लिखना है। ध्यान देखिए डी एस ये जो पॉइंट है और ए एस, इन दोनों को जो एक साथ लिखेगा तो क्या लिखाएगा, ए डी रेखा लिखाएगा। क्या लिखाएगा यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट को यदि एक साथ लिखेगा तो ए डी लिखाएगा, और इन दोनों पॉइंट को लिखेगा तो बी सी लिखाएगा। तो ये आपको जो है ना डी सी, इन दोनों को जोड़िएगा तो डी सी, इन दोनों को जोड़िएगा तो आपको ए बी आएगा। तो ए बी बराबर डी सी, और समांतर ये आपको ये पॉइंट आ गया डी सी जोड़ ए बी, यहाँ आ गया आपको ए डी जोड़ बी सी। अब देखिए करना क्या है, आपको जो है डीसी को एबी में लिखना है और एडी को एबीसी में लिखना है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि आपको एबी के जस्ट जो ऊपर दिया हुआ डीसी है उसका भी मान क्या हो जाएगा, एबी के बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ जो आपको समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ये जो आपको एबी जो है ये एबी किसके बराबर हो जाएगा, डीसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, आपको जो ये आया है डीसी, डीसी को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। सेम उसी तरीका से ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं। अब देखिए इधर भी आ गया आपको 2ab या 2bc, तो दोनों 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ बचेगा आपको ab बराबर bc। क्या बचेगा, ab बराबर bc। अब ab बराबर यदि bc आ गया है, ab बराबर bc है तो abcd क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ab के बराबर cd है, bc के बराबर ad है, तो ab बराबर आ जाएगा bc है, bc बराबर cd है, bcd बराबर ad। तो चारों भुजा बराबर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः जो है abcd क्या है, समचतुर्भुज है। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। चारों भुजा बराबर हो गया, AB के बराबर BC हम क्या किए, प्रूफ किए। और AB के बराबर यदि BC हो गया तो AB के बराबर, यहाँ देखिए इस फिगर को यदि आप देखिएगा, हम प्रूफ क्या किए, AB बराबर BC। AB के बराबर हम किसको प्रूफ कर दिए हैं, BC को प्रूफ कर दिए, यानी कि इसके बराबर ये है, और समांतर चतुर्भुज से इसके बराबर ये है। तो इसके बराबर यदि ये हो गया, इसके बराबर ये था, और इसके बराबर ये भी आपस में बराबर हो गया, और ऑलरेडी इसके बराबर जो है ये होता है, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चारों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। चारों भुजा यदि बराबर हो गया तो क्या लिख देंगे, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या हो जाएगा, प्रूफ हो गया। तो यहाँ चलते हैं इस पॉइंट पर, लेकिन आप लोग जो भी देख रहे हैं चैनल पर, यहाँ देखिए आपको ये पॉइंट पर ध्यान देना है। प्लीज़ आपको लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है, और वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो आपको दिक्कत या प्रॉब्लम आ रही है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8674939143। इस पर जो है आप संपर्क कर सकते हैं और उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम है आपको जो है ना, आप कॉन्टैक्ट करके या आप व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम सेंड करके आप सेंड कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपको 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कर रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघत, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है, इसके परिघत जो है आपको क्या बनाया है, एक त्रिभुज का निर्माण किया गया है, यानी कि खींचा गया है, जिसका रेखाखंड BD, ये जो आपको B और D है यहाँ पे, और BD और ये DC, ये जो आपको DC है,
DC द्वारा विभाजित होती है, ये जो पॉइंट D जो, और लंबाई इसकी 8 सेंटीमीटर इसकी दे दिया है और ये आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो भुजाएं AB और AC ज्ञात कीजिए। ये आपको AB, ये जो भुजा है बड़ा वाला, और ये भुजा जो AB है, इन दोनों का मान आपको फाइंड आउट करना है। बराबर वाट ये आपको फाइंड आउट करना है। चलते क्वेश्चन को आप पढ़ लिए, अब चलते हैं इसका आंसर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, तो ये दोनों पॉइंट आपको 8 और 6 दिया, तो उसको लिख दिए। और ये जो आपको ये 6 दिया हुआ है और ये भी आपको क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। यहाँ देखिए बिंदु C से जो ये पॉइंट आपको दिया हुआ है बाह्य स्पर्श रेखा है, और ये भी क्या है, स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों के मान बराबर होता है। ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 होगा। सेम उसी तरीका से यदि ये आपको 8 दिया हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जो किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो ये 8 है तो आपको ये भी 8 हो जाएगा। अब बच गया पॉइंट A से, इसको हम मान लेंगे x, तो ये भी क्या हो जाएगा x, ये भी एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ हम दिया है त्रिज्या OD, OF और OE बराबर 4 सेंटीमीटर, वो आपको क्वेश्चन में दे दिया था। ये जो आपको त्रिज्या खींच रहा है ये पॉइंट, ये आपको कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। केंद्र O पर ABC को मिलाया, और CD, E और E, C से D और E से C, इन दोनों का मान 6 सेंटीमीटर। उसी तरीका से BD बराबर BF बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये पॉइंट, ये रेखा और ये रेखा का मान 8 सेंटीमीटर है। माना कि AE बराबर AF बराबर आपको क्या है, x दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज क्या करना है, ABC में। अब त्रिभुज देखिए, इसमें दो तरीका से हम निकालेंगे। ये मान निकालने के लिए हम दोनों पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर S ये हीरोन सूत्र से निकालेंगे, और उसको फिर अलग अलग करके त्रिभुज जो इसके अंदर जितना भी त्रिभुज बन रहा है उन तीनों त्रिभुज का, मान लीजिए ये त्रिभुज एक बन रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। सेम उसी तरीका से ये त्रिभुज बन रहा है, इसका निकालेंगे। फिर इस त्रिभुज का निर्माण होगा इससे, तो इन त्रिभुज का मान निकालेंगे। इन तीनों को ऐड करके और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे उससे बराबर कर देंगे। उससे हमको क्या निकल जाएगा, x का मान निकलेगा, और उससे हम x का मान निकल जाएगा, तो ये भुजा और ये भुजा हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ हम चलते हैं, S बराबर फार्मूला क्या आप जानते हैं, हीरोन सूत्र से। यानी कि जो भी भुजा आपको दिया हुआ है, ये मान लेते हैं ये भुजा A है, ये B है और ये C है, तो S बराबर क्या होता है, A जोड़ B जोड़ C बटे 2। हीरोन फार्मूला ये कहता है ना। तो तीनों को ऐड करके बटे 2 किए हैं, इसको हल कीजिएगा तो 28 + 2x बटे 2। इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 14 + x बचेगा, 2 2 कट जाएगा, बराबर निकल गया आपको S का मान 14 + x, यानी कि S का वैल्यू आपको क्या निकल गया है, 14 + x निकल गया। अब चलते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो हीरोन फार्मूला लगाएंगे, तो उसमें आपको क्या करना है, ये आपको A हो गया, ये B और ये C। अब देखिए ये पॉइंट आपको S × S + S - A, S - B, S - C, ये आपको दिया है 14 +, यानी कि S × S - A का मान आपको ये मान लेते हैं 6 प्लस, यानी कि 6 + 8 14 हो गया। उसी तरह S - B, इसको 8 - x जो होता है, इन दोनों 8 + x में से ये माइनस माइनस किए तो माइनस दोनों में हो जाएगा, माइनस होगा ना, क्योंकि यहाँ देखिए आपको आ जाएगा S का मान 14 अब प्लस x है, ठीक। इसमें माइनस करते हैं हम इतना इंटू क्या आता है, यानी कि S माइनस, इन दोनों को ऐड करते 8 + x, इन दोनों को हल करते तो -8 -x हो जाता ना। सेम उसी तरीका से यहाँ हो गया आपको -8 और -x। सेम उसी तरीका से यहाँ हम क्या करेंगे, 14 + x, ये आपको दिया हुआ है, आपको s का मान S × S - C, तो इसको मान यदि हम C मानते, ये आपको A है, ये आपको B, ये आपको पॉइंट C हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपको क्या, S - C, तो C का मान 6 + x, 6 + x में माइनस से गुना करेंगे तो -6 - x आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या करना है, हम जो आपको आ जाए इसको सरल करना है, यानी कि इसको आपको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन जो हम यहाँ करेंगे, देखिए यहाँ देखिए 14 + x है, इसको हल कीजिएगा, ये 14 14 कट जाएगा, बच गया x, इसमें x कट गया, इन दोनों को हल कीजिएगा 6, और इसमें x कट गया, 14 - 6 = 8। अब इन तीनों में देखिए, अब इसको दोनों को क्या कहते हैं, तोड़ दिए। 14 + x है और ये x था, x ही रख दिए, 6 को क्या 3 × 2 कर दिया, और 8 को 2 × 2 × 2 कर दिए। अब देखिए इन दोनों में ये 2 और ये 2, 2 में 2, ये 2 में से 2 निकालेंगे और ये 2 निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा। तो रूट अंडर में क्या बचेगा, 3 × x, रूट अंडर यानी कि 14 + x, यानी कि 3x × 14 + x, ये बच गया। अब पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अब ये जो हम क्षेत्रफल निकाल लिए, इस क्षेत्रफल को हम रहने देते हैं, पुनः एक बार उस त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर से निकालते हैं। अब देखिए इन दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम फिर से निकालेंगे, इसमें देखिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालेंगे, एरिया त्रिभुज BOC निकाल लेंगे, एरिया त्रिभुज BOA निकालेंगे, एरिया त्रिभुज AOC निकालेंगे, यानी कि तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए
आपको हम ये पुनः त्रिभुज का निकालते हैं। यहाँ देखिए ये आपको एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ देख रहे हैं BOC का निर्माण होगा, BOC ये त्रिभुज बनेगा। सेम उसी तरीका से ये त्रिभुज का निर्माण होगा। कलर हम चेंज करके हम यहाँ दिखा देते हैं आपको। नेक्स्ट कलर कोई चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए रेड ले लेते हैं। अब देखिए ये जो आपको त्रिभुज का निर्माण होगा, ये पॉइंट आप दिख रहा होगा, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। इस त्रिभुज का जो ये निर्माण होगा, इसका ये निर्माण जो है, सॉरी इधर नहीं आएगा, ये जो निर्माण हो रहा है इस त्रिभुज से, ये जो निर्माण होगा इस रेखा से, ये जो रेखा आपको निर्माण हो रही है इसका निकालेंगे। सेम उसी तरीका से आपको ये नीचे वाला एक त्रिभुज का हो जाएगा। और ये जो हम एक और कलर से ले लेते हैं दूसरा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको क्या, इस पॉइंट से ये जो आपको दिया हुआ है ये पॉइंट आ जाएगा। ये जो रेखा है आपको यहाँ दिख रहा होगा, हम अदर कलर से इसको हाईलाइट कर देते हैं। इस त्रिभुज का जो निर्माण होगा यहाँ से, इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज का जो निर्माण हुआ, ये और ये तीनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, तीनों में देखिए ये आ जाएगा आधार है और ये ऊंचाई, ये आ जाएगा आपको आधार, ये ऊंचाई, इसमें आ जाएगा ये आधार और ये ऊंचाई। तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ABC, यहाँ देखिए त्रिभुज BOC का निकालेंगे तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, इसका निकालेंगे फिर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, सिर्फ इसका निकालेंगे तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। सबका मान आपको आधार का मान मालूम है और ऊंचाई आपको, यानी कि ये जो ऊंचाई सबका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1/2 गुना आधार गुना ये ऊंचाई, 1/2 आधार हो गया आपको 8 + x और ऊंचाई 4, 1/2 6 + 8 आधार गुना ऊंचाई 4। तो अब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ आपको 28 बचेगा, इसको हल कीजिएगा तो 16 + 2x, इसको हल कीजिएगा तो 12 + 2x। अब इन दोनों में देखिए आपको 56 + 4x आ जाएगा और इन दोनों में क्या करेंगे, हम 4 कॉमन लेंगे तो 14 + x आ जाएगा। यानी कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाले इन तीनों को योग करके, तो अब ये निकल के आ गया हमको कितना, 4 × 14 + x। अब इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, दोनों का मान को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे। अब इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ये आपको दिया हुआ था, वो पहले जो निकाले थे और ये आपको थे, दोनों में 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ यदि हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है वर्ग स्क्वायर को क्या करता है, खत्म कर देता है। वर्ग क्या करेगा, स्क्वायर को खत्म करेगा तो 3x × 14 + x बचेगा, इधर 14 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जो हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये देखिए एक समीकरण बन जाएगा 32 x 14 या 42x + 3x² बराबर, इसको हल कीजिएगा a + b का होल स्क्वायर, पता है a² b² + 2ab। अब ये समीकरण पर हल हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपको 42x और ये 3x² में का है और इधर आ जाएगा 196 28x + x²। अब यदि इसको हम हल करते हैं तो यहाँ देखिए आ जाएगा 3x² - x², ये पॉजिटिव में है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे 42x है -28x हो जाएगा बराबर 196। अब इन दोनों में करेंगे क्या, इसको हल करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 2x² और इसको हल कीजिएगा तो 14x - 196 बराबर 0। अब दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x² + 7x - 98 बराबर 0। तो ये आपको क्या आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण को आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। x² + 14x - 7 कीजिएगा तो इन बीच का हल हो जाएगा बराबर -90 बराबर 98 बराबर 0। अब इन दोनों में हम x कॉमन लेंगे तो x + 14, इसमें x + 14 दोनों में करेंगे कॉमन लेंगे और यहाँ बच जाएगा आपको सिर्फ x और यहाँ पे -7, x - 7 बराबर 0। यहाँ देखिए x + 14 बराबर 0, x का मान -14, यानी कि x का मान किस में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, तो उसको क्या लिख देंगे, असंभव। और यहाँ पॉइंट आपको आ गया x - 7 बराबर 0, x का मान 7। अब जो ये 7 पॉइंट आया है तो इस 7 से हम क्या करेंगे, अब हम निकाल सकते हैं AB बराबर x + 8 आया था, आता है x का मान 7 निकाले हैं, 8 ऑलरेडी था तो ये हो गया 15 AB का मान, AC का मान x + 6, तो x का मान 7 निकाले थे और ये आपको 6 था, 7 6 13, यही AB और AC का मान निकल गया। समझ रहे बात को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपको क्या करा है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको जो है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक अंतरित करती है। मान लीजिए एक वृत्त के परिगत मतलब क्या होता है, चतुर्भुज, यानी कि आप वृत्त बना हुए हो, इसके परिगत जो यानी कि बाहर एक चतुर्भुज बना हुआ है और इससे आपको कह रहा है केंद्र पर जो कोण बनेगा, केंद्र पर जो बनाए कोण, अंतरित कोण, आमने सामने की भुजा, मान लीजिए इस भुजा के सामने ये है और ये जो केंद्र पर जो कोण बनाएगा, मान लीजिए इसके ये कोण पर बनाया और ये जो भुजा बनाएगा इस कोण पर बनाएगा, इस पर बनाएगा, ये भुजा और ये कोण आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, कोण पर समान अंतरित कोण, संपूरक कोण अंतर, संपूरक मतलब यानी कि 180 डिग्री, संपूरक मतलब 180 डिग्री, अब पूरक मतलब 90 डिग्री। इन दोनों कोण का योग बराबर आपको क्या प्रूफ करना है, 180 डिग्री प्रूफ करना है। तो ये आप क्वेश्चन को समझ लिए, चलते हैं इसके आंसर पर। यहाँ पे हो गया आपको आंसर, क्वेश्चन नंबर। आंसर में देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ उसको हम पहले लिख देंगे। जो आपको क्वेश्चन हम पढ़ा दिए थे उसमें देखिए आपको दिया हुआ है ABCD एक क्या है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज दिया हुआ है। ABCD जो वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है आपको कोण AOB। इसमें 2 केस बनेगा, इधर से जो ये इन दोनों के आमने सामने के भुजा ये कोण
बराबर ये आपको प्रूफ करना है। सेम उसी तरीका से इस कोण के बराबर आपको ये प्रूफ करना है। तो कोण AOB बराबर कोण COD बराबर 180 डिग्री। यदि इस कोण को हम नंबरिंग कर दिए हैं तो कोण AOB को क्या लिखिएगा, यहाँ देखिए AOB, तो 2 जोड़ 3, 2 जोड़ 3 जोड़ इसके सामने 6 और 7, तो कोण 6 और कोण 7 बराबर 180, ये आ गया। सेम उसी तरीका से यदि इन दोनों के सामने आमने सामने की भुजा को लिखिएगा तो क्या आएगा, इस कोण के बराबर इसको लिखिएगा AOD, तो यानी कि AOD ये कोण हो गया। इस कोण को 1 और 8 लिख सकते हैं, कोण 1 और कोण 8 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीका से कोण BOC को लिखिएगा BOC, तो इसको हम क्या लिखे 4 और 5, इन दोनों का योग आमने सामने का योग क्या हो जाएगा 180 के बराबर आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। चलते हैं रचना करिए हैं थोड़ा सा। जो O से OE लंब AB पर खींचे हैं, O से OE लंब, यहाँ से O से OE लंब एक खींचे हैं O AB पर। सेम उसी तरीका से O से OF लंब जो है BC पर खींचे हैं, O से OF लंब जो है ये आपको लंब हो गया BC पर। सेम उसी तरीका से हम क्या करेंगे, ये जो है O से G लंब खींचेंगे DC पर और O से OH लंब खींचेंगे DA पर, ये आपको लंब खींचे हैं रचना में। और पॉइंट जो है ये भी आप लिख सकते हैं, जो O को A से मिलाया, O को B से, O को C के, से O को D से मिला दिए। तो अब देखिए AOH त्रिभुज सिर्फ जो है एक पॉइंट से आप कर लीजिएगा, तो बाकी सेम उसी रूल से होगा। तो एक को हम दिखा देते हैं, बाकी को लिख देंगे, इसी प्रकार हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए त्रिभुज AOH में, त्रिभुज AOH को यहाँ पे ध्यान से देखिए, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। त्रिभुज AOH, तो AO और H, इस कोण में इस त्रिभुज को देखिए आप, ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा होगा, ये त्रिभुज को हम पेंट कर दिए। अब इसमें देखिए AH और ये देखिए AOE यानी कि ये दोनों त्रिभुज लेना है। जैसे उसमें हम पिछले प्रॉब्लम में भी ऐसे लिए थे, इसके बराबर ये, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या बराबर होगा, और ये भी क्या है घनिष्ठ हो जाएगा, और ये भुजा इसके बराबर होगा। क्योंकि ये आपको दोनों क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श रेखा दोनों क्या होता है, बराबर होता है। वही तीनों केस यहाँ लिखेंगे हम। एक केस आ गया OH और OE क्या है, त्रिज्या है, और OA और OA क्या है, घनिष्ठ है। तो और AH और AE क्या हो जाता है, ये आपको स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा क्या होता है, आपस में बराबर होती है। कई बिंदु से ये स्पर्श रेखा क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो तीनों भुजा क्या हो गया, ये भी आपको S हो गया, और ये भी क्या हो गया आपको S हो गया, ये भी क्या हो गया आपको S हो गया। तो तीनों पॉइंट S हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, S सर्वांग समता से हम लिख सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम त्रिभुज की क्या होती है, कोण जो है बराबर होती है। तो ये आ जाएगा कोण AOH बराबर आ जाएगा कोण AOE, तो दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि AOH यानी कि इस कोण के बराबर ये कोण आ गया ना, ये दोनों कोण आपस में बराबर आ गया। सेम उसको क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, यानी कि कोण इसको जो लिखिएगा 1 लिखिएगा, और इसको कोण क्या लिखिएगा 2 लिखिएगा। तो इसको हम अर्थात करके क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, ये त्रिभुज लिए, इसी प्रकार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे। सेम उसी प्रकार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेना, सेम उसी प्रकार ये त्रिभुज और ये त्रिभुज लेंगे। तो रिजल्ट क्या आएगा हमको, 1 बराबर, जैसे जिसमें 2 आया था इसमें क्या आएगा, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8, यही आएगा ना। सेम इसको हम लिख सकते हैं इसी प्रकार। तो BOE और BOF में कोण 3 बराबर कोण 4, त्रिभुज COF एवं COG में कोण 4 बराबर कोण 5 बराबर कोण 6। सेम कोण DOG और कोण DOH में कोण 7 बराबर कोण 8। अब जो इतना हमको निकला है, तो ये पॉइंट आपको बराबर निकाल लिए, 1 के बराबर 2 और 3 के बराबर 4, 5 के बराबर 6 और 7 के बराबर 8, ये हमको क्या कहिए, फाइंड आउट कर लिए, निकाल लिए। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। इस पॉइंट पर हम ये सभी कोणों का योग जो हम लिखेंगे तो क्या होगा, 360 के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 4 5 6 7 8 सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 360 के बराबर होगा। तो अब कोण देखिए, कोण 1 के बराबर कोण 2 हम प्रूफ किए थे, कोण 3 बराबर 4 प्रूफ किए थे, 5 बराबर 6 और 7 बराबर 8। तो कोण 1 के बराबर 2 था, तो यहाँ हम 2 लिख दिए थे, ये भी कोण 2, 1 के जगह 2 और 2 के जगह 1 लिख सकते हैं। तो कोण 1 बराबर क्या लिखेंगे, कोण 2, तो 2 को 2 रहने देते हैं। 3 बराबर हम 4 लिखे थे, तो 3 को हम 3 ही रहने देते हैं, 4 को हम 3 लिख देते हैं। सेम इसी तरीका से हमको 5 को हम 6 लिख देते हैं, 6 ही रहेगा। तो 7 को 7 लिख देते हैं, और 7 के बराबर 8 लिख सकते हैं। अब देखिए सब 2 कोण हो गया, कोण 3 भी 2, कोण 6 भी 2, कोण 7 भी 2, सब में 2 है, तो 2 कॉमन लेंगे, कोण 2 3 6 और 7 बराबर क्या हो जाएगा, 360। और कोण
3 और 4 को AOB लिखिएगा, कोण 6 और 7 को क्या लिखिएगा कि COD बराबर 180 डिग्री। तो इसी प्रकार हम क्या प्रूव कर सकते हैं, कोण ये दोनों हो गया आपको 180 डिग्री के बराबर प्रूव हो गया। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि कोण BOC और कोण AOD बराबर 180 डिग्री, यानी कि एक साइड से आप अपने सामने दिखा दिए, इसे हम उसी तरीका से इस साइड भी आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। समझ रहे बात को। तो यही तक आपको क्वेश्चन नंबर ये आपका लास्ट चल गया। ये यूनिट आपको जो है 10.2 जो है आज खत्म हो गया। इससे हम चलेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपको 11 पर रचना है उसका भी डिस्कशन होगा। उसके बाद आपको 12th यूनिट पर काम कर रहे हैं, 12th यूनिट पर होगा। उसके बाद रचना आपका डिफाइन किया जाएगा। रचना जो है ये आपको जो है ना इससे ऐसे बना के तो स्क्रीन पर मुश्किल है, आपको जो है रचना करने के लिए आपको जो है ना एक जो है आपको प्रकार बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगा, उसको आप लोग एडजस्ट करके रखिएगा। रचना आपको जो है ना एक शीट पर जो है ना हैंड राइटिंग आपको जो है ना बना के दिखा दिया जाएगा जो कैसे कैसे किया जाता है। लेकिन रचना भी आप लोग को सीख लेना है। कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, आपको रचना सिर्फ करना है 11 में। और 12th पर जो है ना फार्मूला बेस्ड है, तो 12th पर वर्क करेंगे। और उस पर ये रचना का भी आपको वीडियो अपलोड इस पर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो है जुड़े रहे इस चैनल के साथ, हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। और इस पर जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें।